बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान है और दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। और रात के दो और मुकदमे हुए जी, वो भी बगावत के हुए हैं, मेरी फर्टर्निटी से रिलेटेड लोगों से हुए हैं और दहशत गर्दी के हुए हैं और बैरून मुल्क एजेंसियों के आलाकारों के तौर पर 2 FIR दर्ज हुई हैं। उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास, फौजी अदालतों से मुतल्लिक तफसीलात है। एक तो आई, अब उसकी नई अपग्रेड आ रही है जी जनाब, 17 फौजी अदालतें तो लग गई और जितने लोगों के ट्रायल हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक नेक्स्ट लेवल है जी, वो आपको बताना है जो रात को डिसाइड हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास। और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी एक और जारी हो गए हैं, वो भी समझ से बालातर है, माजी से क्या सीखा है। और परवेज़ इलाही साहब की अहलिया ने कुछ इंकशाफात किए और क्या बात है उनके इंकशाफात से मुतल्लिक। पर्देदार खातून है, चौधरी शुजात की बयान है, लेकिन बहरहाल वो इंकशाफात आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी जी हाँ एक स्टेप और आगे आ गए और यहाँ गिरफ्तारी पे बात हुई है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी का जी हाँ एक टॉप मैन गिरफ्तार किया। डिटेल सारी आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट, अगर पूरा वीडियो आप देखें और आपको बेहतर लगे कि हाँ कंटेंट में हमारे जान भी है और वेरीफाइड भी है, मैं अफवाहसाजी नहीं है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किएगा ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो जी सबसे पहले उन 2 सहाफ़ियों से मुतल्लिक बता दूँ जी, बल्कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक बताता हूँ जी। एक और कदम उठाया गया जी और ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ था। शायद बोल न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी जो हैं समी इब्राहिम, उनका सॉफ्टवेयर अब तक अपडेट नहीं हुआ पाया था और कुछ अर्सा आपको पता समी इब्राहिम गायब भी रहे थे और वापसी से मुतल्लिक भी गालिब इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि अमेरिकन नेशनल है, तो इसलिए थोड़ा तरद्दुद का काम लिया जा रहा है कोई, और उनकी मौसर साबित हुई उनकी ये स्ट्रेटजी गायब रहना। लेकिन बहरहाल अब समी इब्राहिम साहब बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट भी हैं और शुएब शेख उसके मालिक भी हैं, तो उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी और बगावत की दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इंसदाद दहशत गर्दी और बगावत के तहत दी गई है जी। कहा गया है उस FIR के मतन में कि ये दोनों गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार हैं। अब ये नहीं पता कौन सी एजेंसी है, रॉ है, मोसाद है, CIA है, किसके हैं, KGB है, ये नहीं बताया। कहा कि ये दोनों गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं जी। मुल्ज़मान मुल्क में बदअमनी और खाना जंगी कराने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल वही साख्त वही पैटर्न की FIR है जो मुईद पीरज़ादा साहब और साबिर शाकिर साहब की हुई थी। तो यानी यूँ कह लें कि एक मेरा ख्याल है कि एक क्यू है, एक लिस्ट है जिसके ऊपर FIR दर्ज कराने का पूरा अहकामात तो स्ट्रेटजी डेवलप कर ली गई है। तो हर रोज़ एक ना एक के ऊपर वो FIR दर्ज हो रही है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है, तो बहरहाल मैसेज पास हो रहा है, मैसेज सबको पास हो रहा है कि ये क्या किया जा रहा है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ जो कर रहे हैं ये उन पे इल्ज़ाम आ रहा है कि किसी और पर आ रहा है, ये देखने वाली बात है और इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बदनाम किसको कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। आगे जी 9 मई के हवाले से आपको कुछ अपडेट मैंने बताई थी कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से 17 फ़ौजी अदालतें जी, 108 मुल्ज़मान का ट्रायल शुरू हो चुका है जी। जी हाँ, रोज़ बाकायदगी से हेयरिंग हो रही है। मैंने बोला कि उस ट्रायल का रुदात तो आपको मुझे नहीं बताएगा, हमें सिर्फ फैसला ही पता चलेगा, लेकिन ये हो रहा है। अगला फॉलोअप ये है कि जिनके ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो रहे, उनके इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में हो रहे हैं ना, NTC में हो रहे हैं, तो उनसे मुतल्लिक़ ख़बर यह है कि जिनके हो रहे हैं और वो हज़ारों में है, उन तमाम अफराद को उनके ट्रायल अब जेल में होंगे, यानी उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। और जितने भी सिविल कोड और ये दहशतगर्दी के जो मामला हैं उन तमाम 9 मई के हवाले से जो अफराद हैं जो फौजी अदालतों में जिनका केस नहीं चल रहा, जो जियो फेंसिंग में एक जगह पे पाए गए, जिनका मोबाइल वहाँ से ट्रेस हुआ, या जिस तरीके से भी ये सारी बात हुई, तो उनका जो ट्रायल है ना वो अब जेल के अंदर ही होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आपने अपनी किचन कैबिनेट के साथ फैसला किया है, मशवरा किया है। और मैं आपको बताऊँ वजह क्या है, जब ये जेल से बाहर आते हैं ना, पेशी के लिए आते हैं ना, उस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, वो बड़ी तकलीफ दे होती है, वो गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही, उसकी गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ है। तो इनकी आवाज़ ही बंद करानी, पता ही ना चले इनके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या चीज़ें, यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की गस्ब किए जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है हार्ड कोर दहशतगर्द तो ये है नहीं, उस दिन वर्गलाए गए या जो कुछ भी हुआ, जिसकी जैसी ज़हनी हालत हो तो वो तब हो सकता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी, ठोस कंक्रीट सबूत पर सज़ा होगी और रिकॉर्ड मुद्दत में ये केस अपने अंजाम को पहुँचेगा।
उधर वो मुकदमा जिसका सारी दुनिया को पता है, इवन इमरान खान के बदतरीन नाकदीन भी और हुकूमत के बदतरीन जिसे कहते हैं ना, बल्कि हुकूमत के बेहतरीन साथ चलने वाले भी इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि यार ये क्या तरीका है, एक बंदा ज़मान पार्क में बैठा है, उसकी क्या एक वकील अब्दुल रज़ाक शहर बेज़र से वकील उनको क्यों मरवाएगा, क्या चीज़, सारे तनकीद कर रहे थे। बगैर इस मुकदमे में ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दरख्वास्तें जितनी भी थी पीटीआई की वो खारिज कर दी गई हैं, और ना सिर्फ खारिज कर दी गई हैं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस केस पे ज़मानतें दिए रखी हुई हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। अब भुट्टो साहब के साथ भी ऐसे, तो कसूरी साहब के वालिद से मुतल्लिक था ना, तो फिर दे दी गई। तो यानी रवायत टूटी नहीं है, हैरानगी की बात है यार, ये रवायत अभी तक टूटी नहीं है। और जिनके साथ माजी में ये हुआ था, मसीह के बाद वो ही इस रवायत को बरकरार करके चल रहे हैं जी। भुट्टो के नवासे, भुट्टो के दामाद, वो ही इस रवायत को बरकरार करके आगे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हैरान है यार, ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये सब तो है। परवेज़ इलाही साहब की मिसेज से मुतल्लिक मैंने आपको बताना था। आपको पता है कि उनकी ख़वातीन कभी मीडिया के सामने आई भी नहीं और बापर्दा भी रहती हैं, और चौधरी शुजात की बहन भी हैं। तो कल उन्होंने अचानक वीडियो पैगाम दिया, बड़ी तशवीशनाक उन्होंने बात की। पहली बार आई हैं तो सारी बात है, ये बात ख़ुद भी रवायत ही नहीं है ना। तो उन्हें रुदात बताइए कि किस तरह उनको चंद रोज़ पहले PIC में बुलाया गया था। रात को 1 बजे डॉक्टर ने फ़ोन करके रिपोर्टें उनसे मंगवाई थी, और परवेज़ इलाही वो भागम दौड़ परवेज़ इलाही के पास रात को गई, आधी रात को PIC में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और उनसे परवेज़ इलाही साहब को मिलने भी नहीं दिया, और उनके टेस्ट नामुकम्मल करके उनको कैंप जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा अगले दिन मैं कैंप जेल गई मिलने के लिए, तो सारा दिन बैठी रही, मुझे मुलाकात भी नहीं करने दी। और फिर कहती हैं कि कल मेरी मुलाकात हुई है, उसमें परवेज़ इलाही साहब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी राज़ी नहीं है, तो वो खड़े हैं। और ये कोई और नहीं, चौधरी शुजात की बहन और परवेज़ इलाही साहब की मिसेस बता रही है। मैं ख्याल बेगम ज़्यादा सही और असल बात बता सकती। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के साथ खड़े, कोई ऐसी, हाँ सेहत उनकी सही नहीं, लेकिन उनका जो मोराल है वो इमरान खान साहब के साथ है, उनका अहद व पैमा जो है वो इमरान खान साहब के साथ लगे हुए हैं। उधर मैंने इनकी अपनी भी शुरू हुआ है काम जी। अशरफ शुगर मिल कहा जाता है, ज़का अशरफ साहब वो उसके मालिक हैं, जो चेयरमैन PCB के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है ना, जिन्होंने नजम सेठी साहब को फारिग करना है, और पीपल्स पार्टी से इस पर अड़ी गई है। अब तो स्पोक्स पर्सन फैसल करीम कुंडी भी कह चुके हैं कि ज़का अशरफ ही PCB के चेयरमैन बनेंगे। तो कहा जा रहा है कि जी उनकी अशरफ शुगर मिल है, उसको टैक्स की अदम अदायगी की बिना पर बंद कर दिया गया। 58 लाख का वो टैक्स है। उन्होंने कहा जी वो टैक्स बनी है, तो इसलिए अशरफ शुगर मिल ही बंद कर दी। तो अब ये इस तरफ आ गए। ये जानबूझ के एक बात बताऊँ, ये बुनियादें फराम की जाती हैं, देखें हमारे पास वजूहात थी तो हम इसलिए अलहदा हो गए, ये सब रंगबाजी होनी है, ये सब नुरा कुश्ती होनी है। एक जानबूझ के वजूहात क्रिएट की जा रही हैं कि देखिए हमने तो बड़ा साथ चले थे, उन्होंने हमारे बंदे के साथ ये किया, देखिए हमारे ये बंदे के साथ ये किया। ये सब कुछ जानबूझ के एक चीज़ क्रिएट की जा रही है। ये सब चीज़ें डिसाइड है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है। बहरहाल हाँ, ये मैं आपको हर वीडियो में कहूँगा, अगर कोई ज़ख्म सहलाएगा ना या हाथ रख रख के रोएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ PMLN है, जो आज बहुत ऊंची आवाज़ में है ना, तो और ऊंची हवा में, वो यू विल सी। मुझे तो अब बिल्कुल क्लियर है, मुझे अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ज़ख्म सहलाएंगे। और जिस तरह की बातें अब इसाक डार साहब कर रहे थे, इनको भी बहुत अच्छे से पता चल गया कि होना क्या है। हम रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज़रूर किया, हम समझे शायद पेट्रोल सस्ता, तो उन्होंने कहा नहीं, कीमतें ज़रूर बरकरार रहेंगी। दूसरा, नैब ने इमरान खान साहब को पहले भी सुबह 4 बजे घर से निकलते रात 1-1 बजे आते, तो थकाना है ना, तोड़ना है किसी को, तो ऐसे ही किया जी। एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर नैब ने ना तोशा खाना के तहाइफ पर मुश्तरका जो JIT बनाई हुई है, उसमें यानी आज सुबह 11 बजे इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया कि आपने JIT में पेश होना है। मतलब थकाना है इमरान खान साहब को, इसके अलावा क्या वजह हो सकती है। और दूसरी तरफ इश्तियाक अहमद साहब हैं, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर हमारे गिरफ्तार वकला को रिहा नहीं किया गया तो पीर से तहरीक का आगाज़ करेंगे, या हम पेश रखते हैं। और किसी भी तहरीक में जब वकला शामिल हो जाना तो इर्रिवर्सिबल होती है। फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।